श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा 9 अगस्त 1956 को सुबह 8:15 बजे दिया गया। पैठ संख्या 28, प्रवचन संख्या 33। विषय: भगवान की प्रसन्नता में ही जिसकी प्रसन्नता है वह भगवान को प्राणों से भी प्यारा है। जैसे अपनी दुकान में रोज 1000, 2000, 4000 रुपए बढ़ते देखकर किसी लोभी व्यक्ति के मन में प्रसन्नता होती है, वैसे ही मालिक की उन्नति से सच्चे नौकर के भी प्रसन्नता होती है। जो नौकर रोटी कपड़ा के सिवाय कुछ नहीं लेता है और मालिक की उन्नति देखकर प्रसन्न होता है, वह नौकर मालिक को प्राणों से भी प्यारा लगता है। जिसे मान, बड़ाई, शरीर की परवाह आदि की चाहना नहीं है, भगवान की प्रसन्नता में ही जिसकी प्रसन्नता है वह भगवान को प्राणों से भी प्यारा है। उसको भगवान से बढ़कर कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। बादल यद्यपि समुद्र से ही जल लेता है, किंतु उसके संसर्ग से समुद्र का जल मीठा हो जाता है। इसी प्रकार निर्गुण निराकार का साधन बहुत कड़ा है, किंतु महापुरुषों के मुख अरविंद से गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य की बातें सुनकर साधक मुग्ध हो जाते हैं। संसार में गीता, रामायण, भागवत आदि पुस्तकें हैं। गीता प्रेस छापती है। जिस प्रकार रुपयों की टकसाल रुपए छापती है, उसी प्रकार यह मुक्ति की टकसाल है। जैसे कागजों से पुस्तकें बन जाती हैं, ऐसे ही हम लोग साधारण मनुष्य से जीवन मुक्त बन सकते हैं। पशु, पक्षी, कीट, पतंग ये जीवन मुक्त नहीं बन सकते। रुपए चांदी के बनते हैं, मिट्टी के नहीं। नोट उन दिनों चांदी के रुपए चला करते थे। हम लोग मनुष्य हैं ही, जीवन मुक्त कैसे बन जावें? गीता, रामायण, महापुरुषों के ग्रंथ जो छपते हैं, उनको यदि धारण कर लें तो हम जीवन मुक्त बन सकते हैं। यह ज्यादा ऊंचे दर्जे की चीज हो जावे। जैसे मेरे सामने काम तो बहुत रहते हैं, मैं सब काम नहीं कर पाता हूँ, छूटने वाले काम छूट जाते हैं। उसी प्रकार प्रेस जो पुस्तकें छापती है, बाहर की पुस्तकें छापनी तो बंद है। जो मुक्ति देने वाली पुस्तकें हैं, उनकी मांग ज्यादा हो जाए, वे ही ज्यादा छपनी लग जाए, उनमें भी फिर छटाई हो जावे, उनमें भी और छटाई हो जावे। जैसे रामायण है वैसे सब ही उत्तम है, किंतु सब पढ़ने की फुर्सत नहीं है, तो उसमें से छटाई होवे। जैसे बालकांड में नाम महात्म्य, अयोध्या कांड में राम जी भरत जी का चरित्र, अरण्य कांड में सुतीक्ष्ण आदि का प्रसंग, किष्किंधा कांड में हनुमान जी और राम जी की बातचीत, थोड़ा सुग्रीव का, थोड़ा बाली का प्रसंग, सुंदरकांड में सीता
जी के साथ हनुमान का मिलन, हनुमान के साथ राम जी का मिलन, लंका कांड में थोड़ा भक्ति का प्रसंग, उत्तर कांड में भरत का विलाप, राम भरत का मिलन, राम जी का प्रजा का उपदेश, काकभुशुंडी गरुड़ के प्रश्नोत्तर आदि छांट ले। इसी प्रकार कल्याण की छटाई हो। हम अपने घर में अभी छटाई करके धारण कर लेवें तो कौन रोकता है, वह भी कर सकते हो, लाभ है। इसी प्रकार गीता प्रेस में मनुष्यों की छटाई हो जावे, गीता प्रेस में ऐसे ही आदमी भर्ती हो जावे कि घर के खर्चे से काम करेंगे, चाहे 2-4 घंटा ही करें। ऐसे हजारों आदमियों का आवेदन पत्र हो, उनमें से 300-400 आदमी ही रहें। फिर यह होवे कि पैसे देकर काम करने का नियम खत्म कर दिया, कहे कि भोजन तो देंगे, फिर भोजन का भी नियम खत्म कर दिया। फिर राम सुखदास जी महाराज जैसे आवे कि भिक्षा मांग कर खा लेंगे, गीता प्रेस का काम करेंगे। फिर यहाँ के प्रबंधक कहें कि अब तो आपकी पारी आएगी तब रखेंगे। फिर रोने लग गए तो रोने वालों की पारी आई। फिर दूसरे आदमी भी जगह पावे, 1 रुपया छप गया, फिर दूसरा रुपया छपा। अभी तो हमारे 100 आदमियों में से एक भी नहीं बना। फिर वह तो काशी से भी बढ़कर मुक्ति का केंद्र बन जावे, क्योंकि काशी में तो मरने से मुक्ति है, किंतु क्या सबूत है कि मुक्ति हो गई? खबर तो आई नहीं। विश्वास करते हैं, किंतु भोजन किया, भूख मिट गई, पानी पिया, प्यास मिट गई, फिर और इच्छा नहीं है। इस प्रकार की स्थिति जीवन मुक्त अवस्था है। चीज तो यह ऐसी है, उस समय आनंद प्रेम में सब मूर्छित हो जावे। भगवान जब खुद गाते बजाते थे तो गोपियां नाचती थी, प्रेम में बेहोश हो जाती थी। वे जीवन मुक्ति को भी कुछ नहीं समझती थी। उनके मन में आई कि हमारे समान कोई नहीं है। यह अभिमान आने पर उसी समय भगवान एकदम छिप गए। फिर विरह की व्याकुलता में मरने की तैयारी हो गई। तब भगवान फिर प्रकट हो गए। तब गोपियों ने पूछा कि आप कहाँ चले गए थे, क्यों चले गए थे? 3 श्रेणी के मनुष्य होते हैं, उनमें से आप कैसे हैं? भगवान ने कहा, तुम्हारा प्रेम बढ़ाने के लिए छिप गया था। नोट, यह प्रसंग श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी के अंतर्गत आता है। ज्ञान में ऊंची स्थिति, जीवन मुक्ति, भक्ति में प्रेम बढ़ाना। साधन अवस्था में जो ज्ञान के मार्ग में चलता है, उसमें प्रसन्नता, शांति, आनंद की बाहुल्यता इतनी बढ़ जाती है कि वह अपने को जीवन मुक्त मान लेता है। वह अपना कुछ भी कर्तव्य नहीं मानता है, अपूर्ण को पूर्ण मान लेता है। वह अटक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। भगवान कहते हैं, सुख संज्ञेन बध्नाति ज्ञान संज्ञेन चानक। सत्व गुण सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से, अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। रजोगुण, तमोगुण तो नीचे दर्जे के हैं,
सतोगुण ही बांध लेता है। आनंद शांति में तन्मय होना ही अटक जाना है। किसके आधार पर कहते हो? पुस्तक के आधार पर या अपने अनुभव के आधार पर? इसकी झलक पड़ने पर मालूम पड़ जाता है। लोग आकर बताते हैं कि हमारे को हमारी गलती मालूम दी। कैसे दी? कि वह अवस्था बाद में नहीं रही। शास्त्रों में कहा गया है कि वह मिटती नहीं है और वह मिट गई। परमात्मा की प्राप्ति के बाद अवस्था नहीं होती है, क्योंकि अवस्था लक्षण धर्म किसका? ब्रह्म की प्राप्ति होने पर कौन किसकी परीक्षा करे? क्यों करे? कर्तव्य नहीं है। किसको नहीं है? क्यों नहीं है? नीची अवस्था होने पर राग द्वेष भी होने लगते हैं। जैसे जोर के जोर में अन्न अच्छा नहीं लगता है। तुलसी हरि की भक्ति में ये पांचों न सुहात। विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहुबात। तुलसी पिछले पापते हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के जोर में भूख विदा हो जाए। शुरू में स्वयं तो व्यर्थ बात करता है, किंतु यदि कोई दूसरा करता है तो सुहाती नहीं है। कहता है कि यह फालतू बात करता है, स्वयं करता है। दूसरों में पांचों दोष देखते हैं। यह हमारी उदारता नहीं है कि दूसरों की उन्नति देखना चाहते हैं। यह तो परदोष दर्शन है। फिर जितने विषय भोग हैं वे हमको बुरे मालूम देने लगेंगे। अपने भजन ध्यान आदि में कोई बात आई तो वह खराब मालूम देने लगेगी। उसमें भी हम निज में फालतू बात करने लगे, विघ्न डालने लगे। वह बुरा नहीं मालूम देता। इसके बाद अपना करना भी बुरा लगता है। पश्चाताप होता है, ग्लानि होती है। वैराग्य बाहर का तो संयम हो गया, किंतु भीतर में सफुरना होती है। इंद्रियों पर विजय पाई, मन बुद्धि पर नहीं। फिर सफुरना भी बंद होती है। मन का संयम होता है। वशीकार संज्ञा वैराग्यम। फालतू सफुरना बंद। तीव्र वैराग्य, तीव्रतर वैराग्य, तीव्रतम वैराग्य। तीव्र वैराग्य, इसके बाद संसार के पदार्थ याद ही नहीं आते। तीव्रतर वैराग्य, तीव्र वैराग्य में जागृत में तो कंट्रोल है, स्वप्न में नहीं। जागृत में तो नहीं आते हैं, स्वप्न में आते हैं। परंतु तीव्रतर वैराग्य होने पर स्वप्न में भी नहीं आते हैं। स्वप्न में क्या आता है? भगवान का जप कर रहे हैं, आदि आते हैं। स्त्री बात करती है तो उधर ताकता ही नहीं। तीव्रतम वैराग्य, जब वैराग्य तीव्रतम हो जाता है तो सुषुप्ति हो जाती है, तब संसार दिखता ही नहीं। तो वह निद्रा काल में, सुषुप्ति में तो दूसरों के भी होता है। वह होता है अज्ञान से, इसके ज्ञान से होता है। फर्क क्या है? परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थिति हो जाती है। सुषुप्ति में जागता है तो कहता है कि सुख से सोया,
यह सुषुप्ति का सुख है। समाधि अवस्था, समाधि में परमात्मा का ज्ञान रहता है। जिस तरह से सुषुप्ति वाले को सुख से सोने का ज्ञान रहता है, यह एक अवस्था है। परमात्मा की प्राप्ति होने पर वहां अवस्था नहीं है, वहां देह का कोई मालिक नहीं है, उसमें संसार में कोई आसक्ति, कामना का संबंध नहीं है। काम कैसे चलता है? गीता कहती है, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तम्माहु पंडितम बुद्धः। अर्थात जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। ऐसी उन्नति हो सकती है। रुपयों की टकसाल बहुत कम है, मुक्ति की टकसाल तो गीता प्रेस को छोड़कर और है ही नहीं। कैसे होवे? हम कार्यकर्ता लोग वैसे बने, वह ताकत आ जावे जो तीर्थों में नहीं है। लोग दर्शन करने के लिए आवे, तीर्थों से बढ़कर हो। हमारे देखने में तीर्थों में जाने वाले लोगों में परिवर्तन नहीं है, परंतु शास्त्रों के अनुसार मानना चाहिए। किंतु यहाँ आने वाले मुक्त हो जाए, दर्शन करने वाला मुक्त हो जाए। कैसे? स्वर्गाश्रम गए जाने के समय, सत्संग सुनने के समय और नहीं सुनने के समय कुछ फर्क मालूम होता है। सत्संग करने में लाभ मालूम होता है। सत्संग के समय क्रोध हो जाए, स्त्रियों को देखने पर काम विकार हो, तो दूसरे समय या इस समय एक सा होता है क्या? थोड़ा होता है, फर्क पड़ता है। यहाँ थोड़ा होता है, वहां ज्यादा भी हो सकता है। क्यों होता है? उनकी श्रद्धा के अनुसार। ऐसी बात तो शास्त्रों में भी आती है, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिह देखी तैसी। संसार में एक स्त्री भी भिन्न भिन्न दिखती है। इसी प्रकार लोग भावना लेकर आते हैं कि गीता प्रेस का दर्शन करें, वहां के काम करने वालों का दर्शन करते हैं। वे लोग आकर देखते हैं, उनकी श्रद्धा वहीं घट जाती है कि व्यवहार ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि आपका प्रबंध ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है। हम कहते हैं कि अच्छे लोग मिले नहीं। आप अच्छे हो जाओ, आप कृपा करो। सुधार करना हो तो आप अपने जिम्मे लो। हम तो जानते हैं कि बहुत कमी है। यदि कमी नहीं होती तो आने वाले सब जीवन मुक्त बन जाते। उन आने वालों को कमी थोड़ी मालूम देती है, लेकिन हमको तो बहुत ज्यादा लगती है। भरत जी क्या कहते हैं? कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। हम तो सोचते हैं कि इसको भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो हमारे में कमी है। हमसे मिलने के लिए आता है तो उसका भाव पहले से तेज होना चाहिए। भाव पहले से भी गिर जाए तो मिलना हानिकारक हो जावे। न मिलना ही अच्छा था। गोविंद भवन, गीता प्रेस, स्वर्गाश्रम जाने से उसका भाव बढ़े तब तो अच्छा है।
ऐसा व्यवहार हो कि वह शिक्षा लेकर जाए। स्वर्गाश्रम में जाते हैं तो शिक्षा लेकर आते हैं। गीता प्रेस तो केंद्र है, यहाँ से तो स्वर्गाश्रम की अपेक्षा अधिक शिक्षा लेकर जाए, नहीं तो हमारे सबके लिए कलंक है। तो हम तो ऐसा व्यवहार चाहते हैं। हमारे मन में 3 बातें थी। 3 श्रेणी के लोग हमारे सत्संग में से निकले। हमको बतलाना नहीं पड़े, दूसरे ही अंदाजा कर ले। हमने कहा 3 श्रेणी छोड़ो, एक तो रखो। गीता प्रेस केंद्र है, प्रधान जगह तो आशातीत होनी चाहिए। हम लोगों को लेकर ही हैं। गीता प्रेस का फाटक गेट अच्छा बना दिया तो उससे मुक्ति नहीं है। उसके भीतर रहने वाले भाई उच्च कोटि के बनने चाहिए। खास खास बनेंगे तभी तो सब अच्छे बनेंगे। यही तो क्रम से होना चाहिए। हम लोगों को केवल अपनी आत्मा के कल्याण का ही लक्ष्य रखना चाहिए। पुस्तकों में पढ़ते हैं कि जिसके संग से पशु, पक्षी, मनुष्य आदि सबका कल्याण हो जाए, ऐसे भी तो थे। हम भी बन सकते हैं, क्योंकि पुस्तकों में है। आज तुलसीदास जी नहीं है, किंतु उनके ग्रंथों में ऐसी शक्ति है कि दूसरों का कल्याण कर दे। हमको तो ऐसा बनना चाहिए कि हम मर भी जावें तो हमारे पीछे से जो सामग्री बचे वह कल्याण करने वाली हो। हमको तो तुलसीदास जी से भी ज्यादा बनना चाहिए। सबकी मुक्ति, सबका कल्याण होना चाहिए। ऐसे कीर्तिमान नारद आदि भक्त हो गए हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त अति प्यारा है। गीता के 12वें अध्याय के 20वें श्लोक में आया, ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। अर्थात परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। हम लोगों को तो अति प्यारा भक्त बनने के मार्ग पर चलना है। महात्मा बनने की बात, कागज अपनी ओर से किंचन मात्र भी संकोच नहीं करता है कि मुझको पुस्तक मत बनाओ। इसी प्रकार आप भी अपनी बात छोड़ दो, चाहे मारो, पीटो, छापो, काटो, मोड़ो, तब कागज रुपए का नोट बन जाता है। इसी प्रकार भगवान की शरण हो जाना चाहिए। एक दिन तो इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। पहले ही इसे सौंप दे तो अच्छा है। पंचभूतों की चीज उनको संभालनी ही पड़ेगी, और दंड भी होगा कि इस पर कब्जा क्यों जमाया। खुशी से छोड़ दोगे तो पंचभूत राजी होंगे। कोर्ट में नालिश दावा नहीं करेंगे। घर वालों को कह दे कि हम तो मर गए, मरे हुए भी गीता प्रेस का काम करेंगे। सत्संग के अमूल्य वचन, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति बस जाती है, उसके नजदीक काम, क्रोध आदि माया की सेना नहीं आती। आप जल्दी से जल्दी परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो दुखियों के दुख को दूर करो। 2 बात बतला दे में, जिनको काम में लेने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। 1, परमात्मा को हर समय याद रखना। 2, सबके हित में रत रहना। यह अभ्यास डाल लो
कि हर समय प्रसन्न रहें। अभ्यास डालने से सदा के लिए प्रसन्नता हो जाएगी। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपार आनंद शांत आनंद घन आनंद अचल आनंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूप आनंद ज्ञानस्वरूप आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।